वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन मोहतरम, आप मार्केट में देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक बैड न्यूज़, और मार्केट जो है वो कहाँ 69,000 यानी 69,000, आज कहाँ तकरीबन 20,000। तो काफ़ी सारी मार्केट गिर चुकी है। क्या यहाँ से हमें एक बाउंस बैक मिल सकता है? क्या हमें यहाँ से एक रिलीफ रैली मिल सकती है, या मज़ीद जो है वो एक मज़ीद अच्छा कट्टा खुल सकता है? अब मार्केट में देखें तो जल्दी पर तेल है। जल्दी पर तेल से मुराद है कि एक बैड न्यूज़ आती है तो 7-3 और को भी वो घेरा जिप्पी मार के ले आती हैं। एक अच्छी न्यूज़ आती है तो 7-4 बैड न्यूज़ आ जाती हैं। जल्दी पर तेज़ है। अब एक बात का मुझे भी दुख है, फॉर एग्जांपल 69,000 60,000 से अबव मार्केट थी, तो आपको पता है कि हर दूसरा इन्फ्लुएंसर जितने भी एनालिसिस करने वाले हैं वो 5 कॉइन बाय कर लो, 10 कॉइन बाय कर लो, आने वाले टाइम में ये 1 लाख पर जाएगी, 2 लाख पर जाएगी। वहां पे मैं भी ढोलकड़ी तबला खड़का रहा था। अब यहां पे प्यारे भाइयों क्या है, जब ऊपर थी तो बाइंग करवा रहे थे, 99% लोग बाइंग करवा रहे थे। कोई बंदा नहीं कह रहा था कि भाई प्रॉफिट बुक करो, चुप करके 2-4-6 महीने रेस्ट करो। अब यहाँ पे क्या है प्यारे भाइयों, यहाँ पे जैसे ही जैसी मार्केट नीचे जाती है तो कहती है और नीचे जाएगी, और नीचे जाएगी। तो अब प्यारे भाइयों हमने अपना दिमाग भी दौड़ाना है कि क्या ये जो मैंने आप तमाम दोस्तों के सामने ना चैनल बनाया है, आपको पता है कि ये एक बीए ट्रेंड की तरफ जो है वो ज़ाहिर करवाता है। फॉर एग्जांपल ऊपर से नीचे मार्केट, फिर ऊपर से नीचे मार्केट आती है, साइडवे पे चलती है, तो प्यारे भाइयों समझो कि ये एक बेरियस चैनल बनता है, और जितना वो चैनल की लेंथ होती है इतना ही वो मजीद डाउन आने के चांस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसने 28,000 को ब्रेक किया या 28,500 को ब्रेक किया, तो आप तमाम दोस्तों के सामने प्यारे भाइयों एक ही 2 वीक में प्यारे भाइयों ये तकरीबन 20 से 22,000 पे आ गया, यानी 5-10,000 के 1000 पर आ सकता है। अब क्या चारों तरफ से हमने बैड न्यूज़ ही देखने को मिल रही हैं, या कोई हमें अच्छी न्यूज़ भी देखने को मिल सकती है? अब फॉर एग्जांपल अगर इस चैनल को फॉलो करती है तो आपने अपने ज़हन में रखना है प्यारे भाइयों कि आराम से मोहब्बत से जो मार्केट है ना वो अच्छी खासी नीचे आएगी। कहाँ पे? वो तकरीबन पहला जो टारगेट है वो 18,000 16,000, इसके बाद 12 से 10,000 के राउंड अबाउट आ सकती है। अगर ऑल टाइम हाई को जो इसने बनाया था उससे लेकर अभी तक देखा जाए कि कितनी गिरावट ले सकती है, 80 या 85, पिछली जो वीडियो में मैंने मेंशन सारी चीजें की थी उसके हिसाब से 10 से 12,000 आ सकती है। लेकिन एक बात प्यारे भाइयों अगर आपको मैं दिखाऊं, ये है प्यारे भाइयों RSI, ठीक है। RSI को सिर्फ और सिर्फ मार्केट में देखा जाए तो ये फुल जो होता है ना बॉटम, ये उस जगह पे है, यानी तकरीबन अगर आप देखें तो ये 40 या 42 पर है, मुकम्मल ओवरसोल्ड है, ठीक है। यानी मुकम्मल जिसको कहते हैं ये बॉटम ज़ाहिर करवाई है। अब जब भी इस जगह पे होती है तो मार्केट साइड बेस पे चलती है थोड़े कुछ दिन के लिए, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, और फिर ऑल टाइम हाई यहाँ पे भी आई। इसके बाद मार्केट लंबे टाइम के लिए इसने ऑल टाइम हाई की जानिब गई, यहाँ पे भी आई। देखे तो हो सकता है मे भी ज्यादातर चांस है कुछ दिन साइड बेस पे रहने के बाद थोड़ी सी नीचे भी आ सकती है 18,000 पे, इसके बाद फिर ऑल टाइम हाई की जानिब जाए। ये मेरा खुद का मानना है, ये मेरी खुद कोई प्रेडिक्शन है। आप अपनी राय का प्यारे भाइयों इजहार भी कर सकते हैं। ये मार्केट है, अगर आपने इसमें पैसा लगाना है अपने ओन रिस्क पर लगाइएगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट मिलता है। तो शाह जी बल्ले बल्ले, तो फलां ने हमें बताया था, तो अल्लाह ताला उसको सुख दे तो दुआओं से नवाजते हैं। जब वो ही ट्रेड हमारी नेगेटिव में चली जाती है तो आपको शर्म नहीं आई, हमारा लॉस करवा दिया, गरीब मुल्क है, इसको खा गए, ये हो गया वो हो गया। तो ये सारी प्यारे भाइयों वो मैंने बंदे देखे हैं जिन्होंने दुकान से प्यारे भाइयों पता नहीं पकौड़ा लेने का भी चार्ज नहीं है, तो वो भी क्रिप्टो में जब लॉस होता है तो वो इतनी नेगेटिव बात है। तो प्यारे भाइयों अगर आप लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकते तो खुदा के लिए इस क्रिप्टो से इतना दूर रहे ना, इतना दूर इसकी हवा भी आपको ना लगे। आपने यहाँ पे सबसे पहले सीखना है, सीखने के बाद भी लॉस की आपने सबसे पहले आपने अपने ज़हन में रखनी है कि ये जो मैं 1-2-4 हज़ार या 10-20 हज़ार लगा रहा हूँ इससे मुझे लॉस भी हो गया तो मेरी सेहत पर कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो फिर आप इस क्रिप्टो की इंडस्ट्री में कूदे, वरना अदरवाइज प्यारे भाइयों इससे ना 3-4 किले मंजी जो है ना वो चारपाई अपने दूर डा कर बैठेंगे, तो वो आपकी सेहत के लिए ठीक होगा। क्योंकि हमारी मोस्टली बंदों को आदत होती है कि प्रॉफिट मिलता है तो खुश, लॉस होता है मार्केट नीचे जाती है तो मर गए तो उठ गए तो ये हो गया वो हो गया। सिर्फ और सिर्फ RSI जो है ये फील करवा रही है कि प्यारे भाइयों यहां से मार्केट थोड़ी सी साइडवेज पे चल सकती है, मे बी 18,000 पर भी आ सकती है। इसके बाद जो है वो मार्केट स्टार्टिंग पॉइंट पर है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वाला सिस्टम देखा जाए तो वो भी कह रहा है कि ना बाबा ना, मार्केट के नजदीक ना जाओ, दूर रहो। इसके बाद अगर प्यारे भाइयों USA का जो इंटरेस्ट रेट है जो हर प्यारे भाइयों साल के बाद कट्टा खुलता है वो देखा जाए तो फिर भी कहती है ना बाबा ना, मार्केट के नीचे ना जाओ, ये तो 5-10 हजार पे जाकर रुकेगी, हो सकता है इससे भी नीचे प्यारे भाइयों जाकर रुके। अगर प्यारे भाइयों और भी काफी सारी चीजों को देखा जाए तो मार्केट कहती है ना बाबा ना, मार्केट के नीचे नजदीक ना हो, नहीं तो ये आपको खा जाएगी, मार देगी। अब देखें अगर फॉर एग्जांपल 30,000 पर थी तो तकरीबन समझो कि 90 या 95% नेगेटिव लोग बंदे परेशान थे। अब देखा जाए तो यहाँ पे हर दूसरा बंदा, मैं खुद भी कहता हूँ यार अभी से निकल जाऊं ना, बेहतर है, हो सकता है ये 12,000 पर ना जाए। प्यारे भाइयों हम 45,000 पर नहीं निकले, 40,000 पर नहीं निकले, 30-35,000 पर नहीं निकले। अब यहां पे आप देखिए कितनी मार्केट में नेगेटिविटी है। अगर प्यारे भाइयों मैं आपको फियर एंड ग्रीड की जो सुई है ना उसका दीदार करवाऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। ये आप देखें तकरीबन 6 या 5 है, अब यानी फुल ये भी जमीन पर लगी हुई है। यहाँ पे जो मेरा ख्याल है यहाँ पे बाइंग बनती है। हो सकता है RSI को देख के तो प्यारे भाइयों मार्केट साइडवेज पे चले कुछ दिन के बाद, उसके बाद ये अच्छी खासी हाई लेवल पर जाने की कोशिश करे और आपका जो लॉस है वो रिकवरी में तब्दील हो जाए। और दूसरे नंबर पर प्यारे भाइयों जो लॉस में खुदा के लिए परेशान हो, यहाँ पे सेल करने का कोई तुक नहीं बनता। हो सकता है मे बी कि 1-2 भाइयों ने यहाँ पे भी सेल भी किया, यानी उन्होंने 20,000 पे सेल कर दिया। अब उसके बाद आपको पता है 22,000 पर भी मार्केट दो, वो प्यारे भाइयों परेशान थे और उन्होंने 22,000 पे फिर बाइंग कर ली। अब देखें फिर वो 20-20,500 के लगभग जो नहीं प्यारे भाई, जब आप सेल कर दे तो फिर भी वेट किया करें, अच्छी एंट्री का वेट करें। हमें मिसाल फोमो में आकर 22 साल ना क्या करें। हमारी आदत है एक रेड कैंडल बनती है सारी मार्केट को हम थूकते हैं, कहते हैं जी अब जो ग्रे मार्केट अब तो ग्रेड हो गया, तबाह हो गई। एक कैंडल ग्रीन बनती है तो कहते हैं अब जो 1 लाख पर जी, अब 2 लाख पर, इतने लंबे आप फतवे छोड़ते हैं। तो प्यारे भाइयों जब तक इसका अच्छा जो मेजर सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होती है उसको ब्रेक वगैरह नहीं करती, उस वक्त तक एंट्री लेने का कोई तुक नहीं बनता। हाँ फॉर एग्जांपल अब जो नेक्स्ट कल वीकली कैंडल क्लोज हो रही है, अल्लाह करे ऐसा ही हो और इंशाल्लाह उम्मीद तो ऐसे हो सकता है, ठीक है, और हो भी सकता है और हो जाएगा। वो अगर क्लोजिंग 22,500 से 23,000 के राउंड अबाउट होती है तो फिर आपने अपने जेहन में रखना है आप एंट्री लें और लॉन्ग की एंट्री लें और नीचे जो स्टॉप लॉस है वो आपने कम से कम प्यारे भाइयों आपने 20,100 या 20,000 से भी थोड़ा सा 19.5 के लगभग आपने रखना है। उम्मीद है इंशाल्लाह फिर आपको अच्छा प्रॉफिट होने के चांस होंगे। दूसरे नंबर पर जहां पे 100 बैड न्यूज है, 100 घेरा घात रही हैं कि मार्केट नीचे जाएगी 10,000 पे, 5,000 पे, 3,000 पे, तो वहां पे प्यारे भाइयों अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस देखा जाए तो वो आप अगर coinmarketcap.com में दीदार करेंगे ना वहां पे 43 पॉइंट तकरीबन 50 के लगभग है, जो कि मैं समझता हूं कि अल्ट कोइन के लिए एक अच्छी खुशखबरी हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर। आने वाले टाइम से मुराद ये नहीं कि 2-4 साल के बाद, 2-4 साल के बाद तो इंशाल्लाह मार्केट में बहुत बिग रैली होगी ना। वक्ती तौर पर यह है कि ये जो 2-3 नेक्स्ट 3-4 मंथ है उनमें एक आपको प्यारे भाइयों अच्छी रिलीफ रैली, अच्छी से मुराद है कि आपका पोर्टफोलियो अगर यहां से आपने बाय किया तो 3-4-5 गुना तक भी इंशाल्लाह मेरा मानना है कि हो सकता है मार्केट ऊपर जाएगी नहीं जाएगी। प्यारे भाइयों अगर आपने इसमें एंट्री लेनी है तो अपने ओन रिस्क पर लीजिएगा। अगर कुछ दिन पहले अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस देखते तो आपको पता है ये तकरीबन 48 या 47.5 के लगभग थी, अभी 43.5 के लगभग है। तो इससे भी जाहिर होता है RSI को देखकर, बिटकॉइन की डोमिनेंस देखकर बाकी 100 बैड न्यूज को देखा जाए तो प्यारे भाइयों मैं कहता हूं अभी से निकलो मार्केट में, ये तो प्यारे भाइयों खत्म हो गई, ये तो 1,000 पर गई। तो बाकी पैनिक ना हूं, परेशान ना हूं, हंसते रहे, मुस्कुराते हैं। आपकी राय क्या कहती है कि यहां इसको ब्रेक करके तो नीचे जाएगी?
अगर प्यारे भाइयों ये जो मैंने चार्ट जो आप तमाम दोस्तों के सामने शेयर किया है, अगर इसको देखा जाए तो ज्यादातर चांस लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट देखें ना, यहाँ पे भी साइड बेस पे काफी दिन चली थी, मतलब 1-2 हज़ार का जो है ना वो मूवमेंट लेती थी, और यहाँ पे भी सेम लाइक ऐसे ही ये कर रही है, 1500 नीचे 1500 ऊपर, कभी 21,000, कभी फिर 22,500 अपने 22,000, फिर प्यारे भाइयों आ जाती है 20,500, 20,000, 100, 200, इसके लगभग यानी 1,000-1,500 की रेंज में प्यारे भाइयों मार्केट घूम फिर रही है। अगर आपने लॉन्ग की एंट्री लेनी हो 20,000 से 20,500, यहाँ पे लॉन्ग एंट्री लें, और आपने सेल करना है तकरीबन 22,000। पहली जो आपकी सेलिंग होगी वो आपने 20,800-900, इसके बाद अपने 21,000, तो इसके बाद आप 22,500 के लगभग, ये 2-3 रेंजेस के अराउंड अबाउट आपने शॉर्ट और लॉन्ग की एंट्री प्यारे भाई लेकर अच्छा खासा यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आपकी राय क्या कहती है कि यहाँ से मार्केट को चाचा नवाज शरीफ की तरह यू टर्न लेना चाहिए, या प्यारे भाइयों यहाँ से मार्केट मजीद फर्दर नीचे आने के अच्छे खासे चांस लग सकते हैं? आपने अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजाज़त लाजमी देना है।